जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विद राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के इस सीरीज में हमने शुरू किया है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमने सोचा कि आपके एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल है और आप जब भी कोई एग्ज़ाम को दें तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है उस विषय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर करके जाएं। तो हमने इस सीरीज में चुना है, आज हम लोग देखेंगे। यह 2025 में एग्ज़ाम हुआ था आपका 4 फरवरी 2025 को। सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से देखेंगे हम लोग। इसमें से सिर्फ हम लोग जीएस और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। अगले ही आने वाले टाइम में जो वीडियो बनेगा हमारा मैथ और रीजनिंग पे बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि किसी राज्य के विधानसभा में भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है। तो इसका सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल के पास निहित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे तो इसमें से कि राज्यपाल जो है राज्य के विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्र अवसान करने तथा सत्र भंग करने का अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। साथ ही हम लोग एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, साथ ही कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न है हम लोग उसको भी देख जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश यानी कि संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका है कि जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल गांधी ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय पैरा एथलीट जो है पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि कपड़ा उद्योग में कपड़ों के श्वेतन यानी कि या फिर रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है रंग हटाने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी में कमी आई थी। तो वह राज्य था हमारा उत्तर प्रदेश, है ना। यह पुराना करंट अफेयर है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2025 में एग्जाम हुआ है, लेकिन 2023 का करंट अफेयर पूछ लिया गया है। तो करंट अफेयर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो इसका सही उत्तर है इस्लाम जो है सो राज्य धर्म है बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को जो है सो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटना माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि रानी मचैया, है ना, डैश की एक उम्माथत लोक नर्तकी हैं जिन्हें कला यानी कि लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्म श्री प्रदान किया गया है 2023 में। तो रानी मचैया जो है यह हमारा कर्नाटक की जो है सो एक उमाथत लोक नर्तकी हैं जिन्हें कि 2023 में पद्म श्री दिया गया। लॉरेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। का परमाणु क्रमांक जो है सो पूछा गया है। तो लॉरेशियम का परमाणु क्रमांक है हमारा 103, जो कि परमाणु जो हम लोग का सारणी है, आवर्त सारणी है का अंतिम तत्व है ना। नेक्स्ट है हमारा कि कलिंग, यह हमारा थोड़ा सा कट गया है ना, फिर भी इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कलिंग उत्सव जो है सो किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, यह कट गया है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1947 में जो है सो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, है ना, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे? तो क्लेमेंट इटली थे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट है हमारा कि पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य जो है सो सीधे जनता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है समता, जो है सो सीधे जनता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर अवस्थित है? नीलगिरी, है ना, नीलगिरी किन जो 3 राज्यों के सीमा पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा पर अवस्थित है हमारा नीलगिरी पर्वत, है ना। नेक्स्ट है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो वह थे राहुल देव बर्मन, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए रंगों में सब कौन सा जो जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, है ना, जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों? तो इसका सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि सरकार के परिवर्तन के कारण जो है सो पूरा होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शोभना नारायण जो हैं यह हमारे कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक जीएस के प्रश्नों को देख चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के प्रश्नों को, ठीक है। तो रसोइये ने आज डैश विदेशज शब्द का जो सो वाक्य पूर्ण करने के लिए चुनना है। तो रसोइये ने आज सूप नहीं बनाया, तो यह हमारा विदेशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का चयन हम लोग करेंगे। तो पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, इसका जो है सो हम लोग का क्या हो जाएगा? भूकंप यहाँ जो है सो हम लोगों का, और सुनामी जो है सो गलत लिखा हुआ था, इसको इसमें से सही किया गया है ना, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हम लोग कि उल्लू सीधा करना, है ना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ जो है सो क्या हो जाएगा? तो इसका उपयुक्त अर्थ होगा अपना काम निकालना, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित वाक्यों में से काले पद के बदले में कौन सा विकल्प जो है सो उपयुक्त होगा? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो बूढ़ी खाकी जूठी पतलों को खाने लगी, बूढ़ी खाकी जूठी पतलों को खाने लगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाना नहीं होगा, चाटने लगी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द चुनना है जिसका कोई अंग भंग हो, है ना, जिसका कोई अंग भंग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपाहिज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात तो वह क्या कहलाती है? वह अतिशयोक्ति कहलाती है, जिसे बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है ना। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना, है ना। निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है कौन सा इसमें से है? तो इसका सही उत्तर है कान का कच्चा होना। इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे किसी के बात पर विश्वास कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि दिए गए उचित विलोम शब्द इसमें से चुनना है। तो उन्नत का जो सो विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा हमारा अवनत, है ना, ऑप्शन नंबर बी। सत्कार का विलोम शब्द हम लोग देखेंगे, तो सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द देखना है, तो दुराग्रह का हम लोग का विलोम शब्द हो जाएगा आग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि काले शब्द के विलोम
से दिया गया वाक्य को पूर्ण करना है। तो सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है, तो डैश भी उसी की इच्छा से होगी। तो सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है, तो जो है सो प्रलय भी उसकी इच्छा से ही होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सुटेबल जो है सो शब्द उसमें से बैठेगा। कौन सा तत्सम शब्द वाक्य के लिए उपयुक्त होगा, चयन करके जो सो वाक्य को पूर्ण करना है कि आप पहले डैश का मेल करें फिर आगे बढ़िए। आप पहले जो है सो कुंडली का मेल करेंगे। शादी से पहले क्या करते हैं हम लोग, कुंडली मिलाते हैं, तो फिर हम लोग कुंडली मिलाते हैं, फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है ना। तो वह है राम बहुत रोता है, यह सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कि इसमें से हम लोग देखेंगे, तो इसमें से देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित वाक्यों में वर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान करना है। तो ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी, है ना, लौटी थी। तो इसमें जो है सो त्रुटि का पहचान करना है। तो यह जो है सो हम लोग देखेंगे लंबी, है ना, लंबी समय नहीं होता, लंबे समय के पश्चात होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका अशुद्ध था, त्रुटि था। कहाँ राजा भोज नहीं गंगुतेली वाक्य में जो है सो शुद्धि हेतु रेखांकित स्थानों पर उचित क्रिया विशेषण का जो है सो इसमें से भरना है ना। तो क्रिया विशेषण क्या होगा, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली जो है सो इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जैसा हम लोग बोल चाल की भाषा में भी प्रयुक्त करते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब देखते हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग भरने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो इसमें से दिया हुआ है आपका कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डैश हिलाओं के समक्ष भारत में जो है सो भारत में बल्कि यह कहे कि संपूर्ण विश्व में यह एक समस्या सर्वाधिक डैश है और वह यह इन महिलाओं का यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कामकाजी महिलाओं, हिलाओं नहीं होगा दोस्तों, महिलाओं होगा, या म छूट गया है। तो कामकाजी महिलाओं के समक्ष भारत में ही नहीं बल्कि यह कहे कि संपूर्ण विश्व में यह समस्या सर्वाधिक है, किस चीज़ की, है ना। तो यह जो है सो जटिल जो है सो समस्या है। यह कैसी समस्या है, तो यह जो है सो हमारा पहला का तो ये ऑप्शन सही होगा, है ना। यह एक जटिल समस्या है ना। पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़े महिला कलाकारों के संबंध में ऐसी बातें उठती थी, जबकि वर्तमान में जो है सो यह हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। तो वर्तमान में जो है सो यह वर्तमान में समाज के हर क्षेत्र में, है ना, समाज के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। डैश लोगों के द्वारा उन्हें सताया जाता ही था, अब कथित शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। तो डैश लोगों द्वारा उन्हें सताया जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा अशिक्षित लोगों द्वारा पहले सताया जाता था, लेकिन अब शिक्षित लोग भी महिलाओं को सता रहे हैं। तो आपका वही अप्रोप्रिएट आंसर होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कंवर पाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा की डैश श्रीमती बजाज के बीच जो विवादों को लेकर के न्यायालय में जो मामला उठाया गया था, वह यौन उत्पीड़न का ही मामला था। तो हम लोग देखते हैं कि पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कंवर पाल सिंह गिल, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो है सो पदाधिकारी कौन थी, श्रीमती बजाज के बीच जो सो विवाद हुआ था, जिसको लेकर के न्यायालय में मामला उठाया गया था, जो कि यौन उत्पीड़न का मामला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदाधिकारी वहाँ पे भराया गया, है ना। तो हम लोग सभी प्रश्नों को अभी तक देख चुके हैं। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके समक्ष नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाए,
है ना। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक जो है सो दिया गया है, आप वहां जाकर के हमें डायरेक्ट मैसेज करें। हम आपके सुझाव को बड़े ही सम्मान और सत्कार के साथ अपने चैनल पे लागू करेंगे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इस बात को मानते हुए हम आपके अच्छे सुझाव को ज़रूर ही लागू लागू करेंगे। और किसी भी चीज़ का अगर आप प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे लाना चाहते हैं, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप हमें बेशक कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें। मैं कमेंट को देखता हूं और उस पर इम्प्लीमेंट करूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।